नमस्कार साथियों, मैं हूं वरुण कुमार झा और हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज जीवन लाभ पॉलिसी 736 नंबर टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप एक एडवाइज़र हैं तो आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त होना चाहिए, जीवन लाभ पॉलिसी में क्या क्या बेसिक फीचर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम आप जब किसी कस्टमर को प्लान को प्रेजेंट करते हैं तो किस तरह से प्रेजेंट करें, इसकी भी जानकारी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। साथ में अगर आप एक कस्टमर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि जीवन लाभ में कौन कौन से बेनिफिट एलआईसी ने कस्टमर को प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें एज 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 मिनिमम एज एंट्री जो है वो 8 ईयर्स है और मैक्सिमम एज एंट्री 59 ईयर्स है। एज के बाद आता है सम एश्योर्ड। मिनिमम सम एश्योर्ड जो बेंचमार्क है एलआईसी का वो 2 लाख की पॉलिसी कोई भी व्यक्ति ले सकता हो और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना नो लिमिट, जितनी आपकी आईटीआर और इनकम है उसके हिसाब से आप एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हैं। देन आता है टर्म। एलआईसी इसमें 3 टर्म ऑफर करता है, 25, 21 एंड 16। पीपीटी 16, 15 एंड 10। जनरली जब हम प्लान को लिखते हैं फॉर्म में तो इसको 25, 16, 21, 15 एंड 16, 10। दैट मीन्स एलआईसी जो कवर प्रोवाइड करती है वो 25 ईयर्स तक, लेकिन इसका जो प्रीमियम है पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 ईयर। दैट मीन्स आपको सिर्फ 16 साल की प्रीमियम पे करना है और एलआईसी आपको 25 ईयर का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। एट द सेम टाइम 21 टर्म में आपको 15 प्रीमियम पेइंग टर्म है और 21 ईयर तक आपको एलआईसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। 16-10 में 16 ईयर तक एलआईसी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी और 10 ईयर जो है वो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एलआईसी जो राइडर प्रोवाइड करती है वो एडी एंड डीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट, डेथ एंड डिसएबिलिटी बेनिफिट। जब प्लान के एग्जाम्पल को समझेंगे तो डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे कि एडीडीबी क्या है। जनरली एलआईसी के जितने भी अभिकर्ता हैं किसी भी पॉलिसी को पिच करते हैं तो एडीडीबी इनबिल्ट करके ही देते हैं उनको। लेकिन ज़्यादातर कस्टमर को ये नहीं पता होता है कि एडीडीबी जो उनके पॉलिसी में इनबिल्ट है उनसे क्या फ़ायदा है। तो जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो एडीडीबी के बारे में भी अपने कस्टमर को बताइए कि सर इसमें एडीडीबी का क्या बेनिफिट होता है। देन एक और राइडर इसमें एलआईसी ने प्रोवाइड किया, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल इलनेस राइडर। जनरली इसको हम लोग ज़्यादातर एजेंट ऑफ़र नहीं करते हैं और ज़्यादातर कस्टमर भी इसको नहीं लेते हैं। अगर कोई कस्टमर चाहे तो क्रिटिकल इलनेस राइडर भी अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। बेस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस राइडर जोड़ने से थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है, बट रिटर्न पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। देन आते हैं इसके थर्ड पॉइंट, टैक्स बेनिफिट। एलआईसी अन्य पॉलिसी की तरह इसमें 80C एंड 1010D। 80C क्या होता है, जो हम इन्वेस्ट करते हैं प्रीमियम पे उसको उसमें इनकम टैक्स के द्वारा हमें फुल 1.5 लाख रुपए तक का जो लिमिट है वो छूट मिलता है। और 1010D के तहत इनकम टैक्स में प्रोविज़न किया गया है कि एलआईसी से मिलने वाला 10 करोड़ रुपया हो, 15 करोड़ हो, 5 लाख हो, 50,000 हो, वो टैक्स फ्री होगा। दैट इज़ 1010D। एक जो मेजर जो एलआईसी में जीवन लाभ 936 नंबर टेबल के नाम से बेची जाती थी और 1 अक्टूबर से ये 736 जो मेजर चेंजेज आए हैं वो आया है सरेंडर वैल्यू में। एग्जाम्पल में हम सरेंडर वैल्यू की भी बात करेंगे। ये पहले 2 साल होता था और 2019 से पहले ये 3 साल की पॉलिसी पे ही सरेंडर अवेलेबल था। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि एलआईसी की पॉलिसी में लिक्विडिटी नहीं होती है और ये समस्या भी एलआईसी ने समाप्त कर दिया है। अब 1 साल की पॉलिसी के बाद 1 ईयर प्रीमियम अगर पे है तो सरेंडर वैल्यू 1 ईयर के बाद एलआईसी
प्रोवाइड करेगी। एट द सेम टाइम लोन है, आफ्टर 1 ईयर के बाद आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा और ऑलमोस्ट 50% के अराउंड ये लोन अमाउंट होगा। प्रीमियम, इसके अलावा जो LIC मोड ऑफर करती है इस पॉलिसी में वो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ई नैच के माध्यम से। अब ई नैच में ये एक मेजर चेंज है कि अब जो आप मंथली करेंगे तो आपको 3 मंथ्स का प्रीमियम आपको LIC को पे करना होगा। 3 मंथ के प्रीमियम पे करने के बाद अगर आप ई नैच मैंडेट को वैलिडेट कर देते हैं तो चौथे महीने से जो आपका प्रीमियम कटेगा वो मंथली बेसिस पे आपका प्रीमियम कटेगा। बट अगर किसी कारण से एडवाइज़र ने या अपने कस्टमर को नहीं समझाया कि सर आपको 3 महीने के अंदर इसको वैलिडेट करना है, या कस्टमर किसी कारण से इसको वैलिडेट नहीं कर पाया, तो ये ऑटोमेटिक क्वार्टरली मोड में चेंज हो जाएगा और उसे ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से कस्टमर के द्वारा पे किया जा पाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि जीवन लाभ पॉलिसी में क्या मेजर बेनिफिट है, क्यों इस प्लान को लेना चाहिए। तो सबसे पहले जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, देन डिस्कशन करेंगे। और आप भी जब अपने कस्टमर, ये एक बेसिक फीचर्स है जो बीइंग एडवाइज़र आपको जानकारी होनी चाहिए। इससे अगर आप कस्टमर हैं तो आपको ये मतलब नहीं है कि वो 8 साल के व्यक्ति को ये प्रोवाइड किया जा रहा है या 59 ईयर्स के प्रोवाइड किया जाएगा। बीइंग कस्टमर आपको ये जज करना है क्या ये प्लान आपके लिए बेनिफिशियल है। बट आप एक LIC के एडवाइज़र हैं तो आपको बिल्कुल इसके बेसिक फीचर्स को पता होना चाहिए, देन आप ऑफर कर पाएंगे एक 8 साल के बच्चे को भी और 55 ईयर्स के एक मैन को भी और वुमेन को भी। जो मेन प्रेजेंटेशन होता है ना, मैंने जितने भी PPT देखे हैं, जितने भी YouTube पे वीडियो देखे हैं, उसमें सिर्फ PPT दिया गया है कि ये बेसिक फीचर है, आप लोन ले सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक एडवाइज़र को कैसे प्लान प्रेजेंट करना चाहिए जिससे उसका जो कस्टमर है वो कन्विंस हो सके, या एक कस्टमर खुद अपने फैमिली के लिए जब प्लान करे तो किस तरह से वो प्लान करे, किस तरह से उसके बेनिफिट को डिसाइड करे कि ये उसके फैमिली के लिए बेनिफिशियल है। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जीवन लाभ पॉलिसी क्यों बेस्ट है और क्यों इसे लेना चाहिए। फर्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 25 ईयर्स का कोई मैन है, सम एश्योर्ड हम 12 लाख का लेते हैं, 12 लाख। टर्म हम लेते हैं, टर्म 25 16 ईयर्स, दैट मीन्स 25 ईयर्स तक टर्म रहेंगे एंड 16 ईयर प्रीमियम पे करना होगा। अगर कोई मंथली 12 लाख सम एश्योर्ड के लिए पे करना चाहेगा तो फर्स्ट ईयर जो मंथली प्रीमियम आएगा वो 5126 आएगा, और नेक्स्ट 15 ईयर जो नेक्स्ट प्रीमियम होता है, जो सर्विस टैक्स कम हो जाने के कारण नेक्स्ट ईयर प्रीमियम कम हो जाते हैं, वो 5015 रुपीज़ होगा। वहीं अगर वो क्वार्टरली मोड में प्रीमियम पे करना चाहें तो 15,377 रुपीज़ जो है उनका प्रीमियम होगा, और नेक्स्ट ईयर जो प्रीमियम होगा वो 15,046 होगा। एट द सेम टाइम हाफ ईयरली में अगर पे करेंगे तो 30,437 फर्स्ट ईयर होगा, एंड वेरी नेक्स्ट ईयर जो प्रीमियम होगा उनका 29,781, एंड ईयरली 60,236, एंड नेक्स्ट ईयर 58,939। आपको एक चीज़ और अपने कस्टमर को बताना है कि जब ईयरली पे करते हैं ना तो आपको 2% का LIC क्या करती है, प्रीमियम पे रिबेट देती है। एट द सेम टाइम जब आप हाफ ईयरली करते हैं तो 1% आपको प्रीमियम पे रिबेट देती है। इसलिए आप ज़्यादातर कोशिश करें, कस्टमर भी अगर लेना चाहें तो ज़्यादातर कोशिश करें कि वो ईयरली एंड हाफ ईयरली मोड पे ही ज़्यादा प्रिफर करें पॉलिसी लेना, अन्यथा मंथली मोड में भी अगर वो कंफर्टेबल हैं तो ले सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेके जानते हैं कि 12 लाख सम एश्योर्ड है, बेसिकली 25 साल का टर्म है, 16 साल हमको पैसा देना है, मंथली मोड में दें, हाफ ईयरली में दें, क्वार्टरली में दें, इससे बेनिफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जस्ट एक एग्जांपल जब हम अपने कस्टमर को बताएं तो इस तरह का एक ग्राफ खींचे, एक लाइन खींचे, वहाँ पार्टी का जो भी एज हो 30, 25 जो भी हो वो हम लिखें।
16 ईयर हमें टर्म देना है एंड 25 ईयर के बाद मैच्योरिटी है रिटर्न। सबसे पहले हम रिटर्न लिखते हैं जो बोनस के हिसाब से ऑलरेडी ऐप्स में बताते हैं अप्रॉक्स। रिटर्न होगा नॉन टैक्सेबल, जो 25 ईयर के बाद LIC ऑफर करेगी वो करेगी 31,50,000 रुपये। जस्ट ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपये महीने का एक RD करता है LIC के साथ 16 साल में LIC को जो टोटल इन्वेस्टमेंट वो प्रोवाइड करता है, टोटल इन्वेस्ट करता है LIC के अंदर, वो करता है 9,44,301 रुपये LIC को वो पे करता है। LIC उसको 25 ईयर्स के बाद 31,50,000 का गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड करता है, जो नॉन टैक्सेबल होता है। क्योंकि गारंटेड वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो हमारा सम एश्योर्ड होता है डेट इज़ गारंटेड, हमारा बोनस होता है गारंटेड। ये कोई यूनिट लिंक प्लान नहीं है। और डेथ दो प्रकार से हो सकता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है एक्सीडेंटल। नेचुरल डेथ क्या होगा? एक सामान्य उम्र होने पे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो नेचुरल डेथ कहलाता है। एट द सेम टाइम जब किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए, कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए, कैंसर हो जाए, तो वो उम्र से पहले जो मरता है इस स्थिति में भी उसे नेचुरल डेथ ही बोलते हैं। एक्सीडेंटल, अगर किसी एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई गोली मार देता है, वो बाढ़ में डूब जाता है, बिजली के झटके लग जाते हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ना सारे नेचुरल के बाद जितने तरह के डेथ होते हैं सब एक्सीडेंटल डेथ कहलाते हैं। तो नेचुरल डेथ होता है, मान लीजिए कोई पॉलिसी लिया और 4 ईयर के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। डेथ के केस में जो कंडीशन है 12 लाख की पॉलिसी है, 12 लाख रुपीज़ उसी दिन गारंटेड हो गया जिस दिन उसने LIC का 5,000 रुपीज़ से अपनी पॉलिसी स्टार्ट किया। देन डेथ का समय तो निश्चित नहीं है, कोई 4 साल में जाएगा, कोई मैच्योरिटी लेगा, कोई 15 साल के बाद डेथ होगी। तो अगर 4 साल तक के बीच 15 ईयर के पहले डेथ होती है तो सम एश्योर्ड डेट इज़ गारंटेड प्लस बोनस जितने साल का चल रहा है बोनस, और 15 ईयर के बाद होती है तो FAB भी जोड़ के जो नॉमिनी होगा उसको पे किया जाएगा। एट द सेम टाइम अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ये 12 लाख की जगह 24 लाख क्या हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा 5 ईयर के बाद। मान लीजिए डेथ 24 लाख गारंटेड हो जाएगा प्लस बोनस उसके फैमिली को मिलेगा। एक कैलकुलेशन जो है उसमें अगर 5 साल के बाद अगर डेथ होती है तो लगभग 15,38,400 के आसपास जो है नॉमिनी को मिलेगा, और एक्सीडेंटल केस में 27,94,800 रुपीज़ जो है फैमिली उसके डिपेंडेंट को ये पैसा मिल जाएगा। अब हम जब भी लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो दो बात करते हैं। पहली बात करते हैं कि सर बच जाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा, और दूसरी बात क्या करते हैं कि अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को इतना पैसा मिलेगा। बट एट द सेम टाइम डिसेबिलिटी भी एक किसी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो LIC इस पॉलिसी में ADDB भी ऑफ़र करती है, डिसेबिलिटी बेनिफिट भी ऑफ़र करती है। अगर डेथ हो गई तो उस केस में तो जो अमाउंट है सम एश्योर्ड का डबल प्लस बोनस उसके फैमिली को प्रोवाइड कर दिया। लेकिन डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी हो जाती है मतलब किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना के 180 दिन के भीतर अगर कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है, डिसेबल के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, वो किसी अन्य पॉलिसी में मैं डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में डिटेल से प्रोवाइड कर दूंगा। बट अगर कोई व्यक्ति डिसेबल हो जाता है तो उसके फ्यूचर के सारे प्रीमियम वेव कर दिए जाते हैं। डेट मीन्स वो जो 60,000 रुपया सालाना LIC को पे कर रहा था वो अब क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, उसे अब LIC को कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, 10% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 10 ईयर, 10 साल तक सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा मंथली मोड में। तो 10%, 12 लाख की पॉलिसी है, 10% कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 को अगर मंथली मोड में डिवाइड करेंगे 12 से तो डैट मीन्स 10,000 रुपया महीना उस व्यक्ति को 10 साल तक LIC फिनेंशियली असिस्ट करेगा। तीसरी, हम जब पॉलिसी लेते हैं ना, हमारा जो 300 नंबर फॉर्म है उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स कोई व्यक्ति अगर पॉलिसी ले रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो उसके 25 साल के बाद कोई गोल्स हैं, वेदर वो डेथ होती है डिसेबिलिटी, वो गोल रहता है। तो 25 साल के बाद जो उसको मैच्योरिटी मिलनी थी, जो रिटर्न मिलना था LIC से टैक्स फ्री
31,50,000 रुपये वो भी मिलेगा। तो ये प्लान आपको लिमिटेड टर्म तक आपको पैसा देना है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो 25 साल तक पैसा नहीं देना चाहते हैं 10 साल पैसा दूं, 15 साल दूं, लेकिन मेरा रिस्क कवर क्या रहे, लंबे समय तक रहे। फर्स्ट यूएसपी ये है कि लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। दूसरा, 12 लाख की पॉलिसी में आप 9,44,000 प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसका प्रीमियम जो है अन्य किसी प्लान से इसका प्रीमियम रेट भी जो है वो काफ़ी कम है। आप 9 लाख देते हैं और 25 साल के बाद जो आपकी पॉलिसी है वो मोर देन 3 टाइम्स से ज़्यादा आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है। जबकि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आरडी के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार में 9,44,000 एलआईसी को नहीं दे रहे हैं, आप धीरे धीरे दे रहे हैं। इस जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो अपने आप इनकम में शो करते हैं, उस पर आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है और जो आपको मैच्योरिटी मिलती है वो मैच्योरिटी भी आपका टैक्स फ्री होता है। एट द सेम टाइम फैमिली, इस बीच आपकी फैमिली डेथ एंड डिसेबिलिटी से हर तरीके से सुरक्षित रहती है। तो मुझे लगता है कि आपको जीवन लाभ पॉलिसी को कैसे बेचना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, और ये आप समझ चुके होंगे। इसके बावजूद भी किसी भी एडवाइज़र को किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से वो हमसे संपर्क करें। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उनको रिप्लाई देने की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।